नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबके सामने आज एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। जो आप सभी थंबनेल और टाइटल देख करके समझ गए होंगे कि एएसबी और आपके सामने एएसबी की जो साइट खुली हुई भी दिखाई दे रही होगी, जहाँ हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि एएसबी 2025 में जो बचा शेष दिन है, इनमें कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है। शेष जो महीने बचे हैं इनमें, यानी कि अब मई लगभग ख़त्म हो चुका है, 23 मई हो गई आज। तो 23 मई के बाद आगे किस तरीके से कितना दिन का किस किस में हमें एग्ज़ाम की तैयारी करना है, कब कौन सी करना चाहिए, किसको टारगेट करें ताकि जल्दी से अचीवमेंट हमें मिल सके। हालांकि ना बहुत सारे जो कैलेंडर में उन्हें डेट दी गई थी वह अभी तक आई नहीं है, तो बीच में उन्होंने 2 महीने गैप लिए। उन्हीं 2 महीने में वो जो पूर्ति है ना पीछे की छुट्टी हुई है, उनकी पूर्ति कर लेंगे वो लोग। जरा देखिए, मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें। अगर यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो एएसबी ने जो ऑनलाइन उत्तर प्रश्नों के लिए जो आपकी ऑनलाइन जो है आपका, ये देखिए यहाँ पर टाइपिंग एरर है। ऑनलाइन आक्षेप लगाने के लिए समूह 3 है ना, उप समूह 3 की, समूह 1 और उप समूह 3 की जो एग्जाम हुई है अभी भर्ती, उसके लिए निकाला है कि आप अपनी जो उत्तर कुंज है उसको निकाल करके कीजिए चैलेंज। ठीक है। इसके बाद में समूह 1 उप समूह 2 और उप समूह 2, उप समूह 1 उप समूह 2 और उप समूह 1 जो संशोधित नियम पुस्तिका है वह रिशेड्यूल कर दी गई है, उसके बारे में बोल दिया, यहाँ पर अपडेट आया है। अब ये बहुत सारी चीज़ें जो लेटेस्ट अपडेट है वो यहाँ दिया गया है, लेकिन यहाँ कोई अभी अप्लाई जो आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन पत्र कौन से एग्जाम वाले आवेदन कर सकते हैं। तो प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट जो है आपका और जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन जो टेस्ट हैं इनकी प्रारंभ हुई है, इनके फॉर्म आप डालिए। इनकी जो डेट का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, कब लास्ट है। जो प्रारंभ तिथि है 19 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, चल रही है। इसके बारे में एक छोटा और वीडियो में अलग से दूंगा, कब तक लास्ट डेट है, लास्ट डेट का और मैं चेक करके आपको प्रॉपर दिखा दूंगा कौन कौन एलिजिबल है, कौन डाल सकते हैं, उस सभी का मैं वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। आवेदन पत्र में एक और है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिनका चल रहा है 15/5 से स्टार्ट हो चुकी थी, इसकी नेम पुस्तिका वगैरह जारी हो चुकी है। तो इन दोनों का एक एक वीडियो में अलग से दे दूंगा आपको। लेकिन आज का जो मकसद है अपना वो यह नहीं है, ये तो आपको थोड़ा शॉर्ट दिखाना था। आज का जो इस वीडियो का मकसद है पहले वह है हमारा जो परीक्षा कैलेंडर है उसकी तरफ। परीक्षा कैलेंडर क्या है, मध्य प्रदेश जो हमारी एएसबी है, इसके मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जो भोपाल है इसके द्वारा जारी की गई वर्ष जो परीक्षा कार्यक्रम 2025 उसको हम देखने जा रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी भर्ती प्रक्रिया में अगर देखेंगे आप तो फरवरी से ही देखने का प्रयास करेंगे हम लोग, जो कि हो चुकी है। यहाँ ये आपका ये वाली परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। जो आपकी महिला बाल विकास जो महिला सुपरवाइजर की वह भी हो चुकी है। इसके बाद में समूह 4 के अंतर्गत समूह जो वर्ग 3 वगैरह ने इनकी जो थी वह भी आपको देखने को मिल रही है। 2 मिनट रुकिएगा जरा, इसको क्या हो गया। ठीक है, अब देखिए जरा, यहाँ पर ये जो आपकी ये सारी जो एग्जाम है इसके मार्च में होने की थी, और वो सारी आपको पता है वर्ग 3, सहायक वर्ग 3 और अन्य समकक्ष पदों पर संयुक्त परीक्षा जो है समूह 4 वाली, उसका कुछ आगे पीछे हुआ। ये जो होने की थी इसमें भी थोड़ा बहुत ये जो आपके पता है किसके एग्जाम के बारे में, ये तो सारा जो था हमारा मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई भी निकल गया। मई के बाद की हम बात करेंगे, मई के बाद की यहाँ से हम बात करेंगे आगे। कुछ एग्जाम को लेकर के जो यहाँ पर इन्होंने जो बोला था उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाए, तो हम मई के बाद के एग्जाम को देख लेते हैं। देखिए मई की बात करते हैं, मई के यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो प्राथमिक शाला जो शिक्षक चयन परीक्षा है, चयन वाली इन्होंने कहा था कि हम अप्रैल में देंगे, जो कि और संभावित तो इन्होंने जो तिथि दी थी, मतलब जब इनसे डिपार्टमेंटल जो रिक्वायरमेंट की तिथि है वह उन्होंने कब दी थी, 24/2 को इन्होंने दी थी, और अप्रैल में इनका आने का था, और जून में रिजल्ट जारी करने का है इन लोगों का। अब देखते हैं क्या होता है। ये भी आपको जो एग्ज़ाम भी हुई कुछ की एग्ज़ाम आगे पीछे हुई है वो वाली बात है। मेरा मेन जो मकसद है वो है आपका मई के बाद वाली का। हालांकि नहीं, जो मई में आने का था कैलेंडर, मई में नहीं आया कुछ सारे एग्ज़ाम का, जिनका नहीं आ पाया उनकी आपको मैं जानकारी विदित कर दूं कि वह जून में और जुलाई में संभावित है, क्योंकि जून और जुलाई इनके पास पूरा खाली ने रिजर्व रखा था पहले ही। मई के बाद डायरेक्ट अगस्त में गए थे, यानी कि इनको पता था पहले से कि हमारा मई और अप्रैल मई की जो एग्ज़ाम्स हैं
उनमें अस्थिरता हो जाएगी। और ये तो पता है इनको भी, हमें सभी को पता है कि ESV पक्का आलसी प्रवृत्ति का है ना। तो उसका जो अधिकारी हो रहे गण है वह सारे क्या है, इसी तरीके से काम करते हैं ढीलापन से। तो वो लेट चल रहे, तो उन्होंने पहले ही से 2 महीना रिजर्व रखा था, उसमें ये पूर्ति कर लेंगे, ऐसा इनको मानना है। देखते हैं, अपन भी वही मान के चलते हैं कि ये जून और जुलाई में जो भी एग्जाम्स पीछे की नहीं हो पाई है, या कैलेंडर नहीं आया, या फॉर्म नहीं डले, उनका जून और जुलाई में ये लोग करा ले जाएंगे, इनके पास समय है पर्याप्त, तो ये निश्चिंत है। अगस्त में जो एग्जाम का जो आने वाली डेट है, कब आएगी, अगस्त में किसके फॉर्म डलने की संभावना है, आप देखिए यहाँ पर सहायक उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक चयन परीक्षा, यानी कि ये जो उप निरीक्षक वाले प्रधान की जो भर्ती आने वाली है यह अगस्त में आने वाली है। अब इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, ये मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसी का अलग अलग सब आपको प्रॉपर में एक एक वीडियो डेली दे दिया करूंगा इनका, तो आप देखिएगा इसको भी। लेकिन ये जो है याद रखना, इसकी रिजल्ट आने की संभावना अक्टूबर बता रहे हैं, पोस्ट आने की संभावना जो पोस्ट है वो 91 की संभावना ओनली। हालांकि नहीं, इसमें बढ़ोतरी भी होगी, जितनी ये लोग कहते हैं उतनी नहीं, उससे ज़्यादा आती है। मैक्सिमम इनकी संभावना बताने का प्रयास करते हैं, कम से कम इतनी तो रहेगी, मैक्सिमम ये नहीं है। याद रखना है, सहायक उप निरीक्षक जो भर्ती है ना, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, उसको देखना। लेकिन ये पद आपके लिए अभी से प्रॉपर तैयारी में लग जाइए। मैं इसका वीडियो कल ही दे दूंगा आपको, कल ही आपको इसका निर्णय मिल जाएगा कि क्या करना है। अगला है आपका वन रक्षक, वन क्षेत्र रक्षक। एक तो वन रक्षक हो गया, जेल वन जो वन में रहता है वो, और क्षेत्र रक्षक हो गया, जेल प्रहरी हो गया। इनकी परीक्षा के लिए जो आने वाला है आवेदन वह सितंबर में आने वाला है। तो जो भी जेल प्रहरी और जो इनकी तैयारी कर रहे हैं पुलिस की, उनके लिए ये बड़ा मौका होने वाला है। सितंबर में इसका फॉर्म डालेंगे और नवंबर में इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। 233 पोस्ट मिनिमम आने की संभावना है, इससे ज़्यादा ही होगी, लेकिन ये मिनिमम मान के चलिए। इसके बाद में एक और है समूह 3 उप यंत्री। यह जो पोस्ट है यह इसके भी नवंबर में इसका आएगा फॉर्म, और जनवरी 2026 तक इसकी फाइनल रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है इनके द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के अंतर्गत ITI के परीक्षण अधिकारियों के पदों की चयन परीक्षा होने जा रही है। इसका जो आएगा वह दिसंबर 2025 में। अब ये दिसंबर 2025 दिया तो मान के चलिए 31 दिसंबर भी हो सकती है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के जिस तरीके से कहते हैं वैसे ही दे सकते हैं, जैसे महिला सुपरवाइजर ने उनका भी दिया था इन्होंने पिछली बार 2024 का, वैसे ही। तो ये दिसंबर में आने की है, और ये फरवरी में इनकी एग्जाम होने के बाद फाइनल रिजल्ट देने का इन्होंने बोला है। हालांकि नहीं, 1 आध महीना पीछे ही चलती है ESV, तो इन सब में 1 महीना प्लस कर लीजिएगा। ये डेट जरूर आ जाएगी दिसंबर में, इन सभी की डेट दिसंबर तक आ जाएगी, कैसे भी करके डेट दे देंगे फॉर्म डालने की, ये बात याद रखना। लेकिन ये रिजल्ट पीछे जा सकता है 1 से 2 महीना, ये भी याद रखना। यह ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए ना, उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता। देखिए सभी के अपने अपने फील्ड के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये इनके लिए महत्वपूर्ण, सभी के अपने अपने फील्ड की महत्वपूर्ण पोस्ट हैं। आपको याद रखना ये आने वाली वैकेंसीज हैं, दिसंबर 2025 में होने वाली है। इसका जो नोटिफिकेशन आने की संभावना है दिसंबर में है, और फरवरी 2026 में इसका रिजल्ट भी ये लोग दे देंगे। इनका कहना ऐसा है, इनका मानना है, मेरा नहीं, ESV वालों का। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, ये ESV वाले हैं पक्के ये होते हैं पिछड़े, तो पिछड़ भी सकते हैं। इनका अधिकारी लोग जो है कहीं ना कहीं आप जानते हैं, सभी आप भी जानते हैं, हम भी सब परिचित हैं इनसे कि कितना अच्छे से लोग कार्य करते हैं। तो ये तो थी हमारी जो भर्ती परीक्षा है, वो कुछ प्रवेश परीक्षाएं भी लेता है ESV, जिसमें अगर आपको पता होगा प्रवेश परीक्षाएं भी लेता है। उसमें कुछ प्रवेश परीक्षाएं जो अभी जून में होने वाली है, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट जो कि अभी आ चुका है, आपको देखा था मैंने प्रवेश के लिए, अभी बताया मैंने स्टार्टिंग में। ये जून वाला 2025 में आना था, लेकिन इन्होंने जो दिया है वो दे दिया है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाला परीक्षण जून में देने का है, इनका संभावित परीक्षा माह जून में है, इनकी जून में परीक्षा लेने का है। इनका नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। और पोस्ट याद रखिएगा, यहाँ प्रवेश वालों में इन्होंने प्रॉपर समय पर ले लिए, लेकिन जो एग्ज़ाम वाली है ना, उन्होंने एग्ज़ाम जो डेट दे रखी है वह एग्ज़ाम डेट नहीं रहेगी, मान के चलिए इनका नोटिफिकेशन डेट रहेगी। ये संभावना मान लिया आप, जो डेट ये परीक्षा की बोलते हैं लगभग उसी के आसपास एग्जाम डेट की वजह ये नोटिफिकेशन दे रहे हैं। मान के चलिए इन्होंने जहाँ जहाँ संभावित परीक्षा का बोला ना भर्ती में, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको पिछले में, अभी थोड़ा पीछे जो बताया है भर्ती परीक्षा में, कि ये जो डेट दी गई सारी ये इनकी एग्ज़ाम डेट है कि यहाँ हम एग्ज़ाम करवाएंगे।
लेकिन बहुत सारी ऐसे डेट है कि यहाँ पर नोटिफिकेशन आए हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारी एग्जाम नहीं करवा पाए, कुछ की करवा लिए कुछ की नहीं करवाए। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगस्त, सितंबर, नवंबर, जो दिसंबर वाली वैकेंसीज है, इनमें एग्जाम की तो संभावना कम ही रखिए आप, लेकिन नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, ये बात तय रखिए। तो आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, लेकिन सिर फिरा इंसान है ईएएस भी, अगर सिर फिर गया, अगर एग्जाम इन्हीं महीनों में करा लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। इसलिए तैयार रहिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। समझ आया, मत कीजिए। यहाँ पर एक और जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग तथा एमएससी जो नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा है जून में आने की, इसकी भी एग्जाम, तो इसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेगा। तो ये रहा कैलेंडर इन लोगों ने जो दिया हुआ है। इस कैलेंडर में मैंने आपको पूरी तिथि बताने का प्रयास किया। आई होप आपको मैं इतना बोलने का प्रयास करूंगा। जैसे कि मई तो निकल गया, मई खत्म, आज 30 मई हो चुकी है, कल 31 मई लास्ट है, और कल 31 मई को मैं अच्छा खासा मैराथन वगैरह दूंगा आपको, चिंता मत कीजिए, और संडे को भी। अब आपको क्या करना है, जो मई के बाद के जो एग्जाम्स हैं, इस वाले जो भी लोग हैं वह तैयार रहिए, और जिनकी मई के डेट इन्होंने दी थी वह याद रखिए, आपके जून जुलाई में एग्जाम होना तय है, जून और जुलाई में, ये बात याद रखिएगा। आपका यहाँ मिलना सब कुछ तय है इन्हीं 2 महीनों में। तो अब आप ताबड़तोड़ तरीके से क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए समय नहीं बचा है। मैं कुल मिला के ये बताने वाला था आपको, इस क्लास में कोई आपके नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन यहाँ से यही लगा रहा है, क्योंकि अगस्त सितंबर इनके लिए पूरा बिजी है, पीछे इनके पास समय है नहीं। यही इन्होंने जो जून जुलाई रिजर्व रखा था, वहीं आपके लिए एग्जाम रहने वाली है आपकी, जो इन्होंने दी थी उससे आगे बढ़ चुका है। तो ये तय है, जून जुलाई आपकी एग्जाम रहने वाली है। जो शिक्षक भर्तियां हैं उनकी, और जो समूह जो कैंसिल हुई एग्जाम वगैरह, उन सभी को जून जुलाई में लोग कंडक्ट करवा लेंगे। मैं कुल मिला के किसी एक एग्जाम की नहीं बोल रहा हूँ, उन सारी एग्जाम्स की बोल रहा हूँ जो अप्रैल मई जून में मई तक होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई है, वह जून जुलाई में लोग करवाएंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा। ये था आज का इस क्लास में छोटा सा वीडियो था, इसमें मैं छोटा सा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा था क्या क्या होने वाला है। तो चलिए, मैं आपको जो आगे सहायक भर्ती, निरीक्षक और वन रक्षक वगैरह, इनमें और जो इन सभी पोस्ट जो बता रहा हूँ आगे आने वाली है, इनके लिए कौन कौन किस किस वाले बंदे इसमें मतलब फॉर्म डाल सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल होंगे, इन सभी की मैं आपको वीडियो अलग अलग करके देने वाला हूँ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।